एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो अत्यंत गरीब था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर अर्जुन का हृदय पिघल गया। अर्जुन ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, अब तुम इन 100 सोने के सिक्कों से आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब मेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छे कपड़े होंगे और भोजन के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। पर जैसे ही वह ये सोच रहा था, एक चोर ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके सोने के सिक्के छीन लिए। ब्राह्मण फिर से दुखी हो गया और अगले दिन फिर से भीख मांगने निकल पड़ा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की फिर से भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन से मुलाकात हुई। अर्जुन ने पूछा, मैंने तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए थे, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। ब्राह्मण ने अर्जुन को अपनी व्यथा सुनाई। इस बार अर्जुन ने उसे एक बहुमूल्य हीरा दिया। ब्राह्मण फिर से प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अब मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण ने उस हीरे को घर आकर एक घड़े में छिपा दिया और सोचा कि सुबह अपनी पत्नी को बताएगा। लेकिन अगली सुबह ब्राह्मण की पत्नी वही घड़ा लेकर पानी भरने नदी पर चली गई और हीरा नदी में बह गया। जब वह घर लौटी तो ब्राह्मण घबराकर कुछ ढूंढ रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? ब्राह्मण ने बताया, कल रात मैंने एक घड़ा यहाँ रखा था, पर अब वो दिख नहीं रहा। पत्नी ने बताया, मैं वही घड़ा लेकर पानी भरने गई थी। ये सुनकर ब्राह्मण निराश हो गया और सिर पकड़कर बैठ गया। उस घड़े में वह हीरा था जो हमें अमीर बना सकता था, पर अब वह भी पानी में बह गया। हमारी किस्मत ही खराब है। जब भी हमें अमीर बनने का मौका मिलता है, कुछ न कुछ हो ही जाता है। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की फिर से भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन से मुलाकात हुई। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने फिर से सारी घटना सुनाई और अपनी किस्मत को कोसने लगा। इस बार अर्जुन ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान श्रीकृष्ण ने उसे सिर्फ 2 रुपये दिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दयालु भगवान ने उसे सिर्फ 2 रुपये ही क्यों दिए। ब्राह्मण 2 रुपये लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक मछुआरा मिला जिसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। मछली की हालत देखकर ब्राह्मण को दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 रुपयों से मेरा तो कुछ भला होगा नहीं, क्यों न इस मछली का ही भला कर दूं। उसने मछुआरे को 2 रुपये देकर मछली खरीद ली। जैसे ही ब्राह्मण ने मछली को नदी में छोड़ा, उसके मुंह से वही बहुमूल्य हीरा बाहर आ गया जो अर्जुन ने उसे दिया था। ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी वहां से वही चोर गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण से सोने के सिक्के छीने थे। ब्राह्मण को देखकर चोर घबराया और सोने के सिक्के वहीं फेंककर भाग गया। अब ब्राह्मण को दोनों चीजें मिल गईं, सोने के सिक्के और बहुमूल्य हीरा। अर्जुन और श्रीकृष्ण दूर खड़े ये सब देख रहे थे। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा, भगवान, यह क्या हो रहा है? श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उसे सिक्के और हीरा दिया तब वह केवल अपने बारे में ही सोच रहा था, लेकिन इस बार उसने अपने बारे में नहीं बल्कि मछली के बारे में सोचा, इसलिए उसे सब कुछ मिल गया। निष्कर्ष यही है कि हमें अपने जीवन में परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए। यदि हम दूसरों का भला करेंगे तो भगवान स्वयं हमारे भले के रास्ते खोल देंगे। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची समृद्धि दूसरों के कल्याण में है और यही जीवन का वास्तविक अर्थ है।